ये टेंडर घोटाला से बढ़कर मामला है। आपको क्या लगता है कि सरकार में जो इस तरह के खेल में लोग शामिल हैं उनको हाई कोर्ट से भी डर नहीं लगता है? पूरे संवैधानिक संस्था में जितने लोग कार्यरत हैं सबकी जान को कहीं ना कहीं आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सरकार ने उच्च न्यायालय की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं? अब हमारे पास क्या, ये छोड़िए ना, सरकार को जवाब देने दीजिए। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार पे भाजपा ने बड़ा और एक गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि हेमंत सरकार ने टेंडर घोटाला किया है और सामानों के खरीद बिक्री में हेरफेर हुआ है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ मामला है सर। देखिए, ये सरकार घपला घोटाला करते करते उच्च न्यायालय को भी नहीं छोड़ी। और देखिए, हमेशा आप देखेंगे ऑडिट होता है सिक्योरिटी उपकरणों का। अब जेल की बात करें, 2G अभी भी लगा हुआ है, 4G का सरकार ने इस बार खरीद का ऑर्डर किया है, जबकि आप 5G और 6G की तरफ जा रहे हैं। तो उच्च न्यायालय में जो इक्विपमेंट्स लगे थे, इसी सरकार ने पाया कि अब वो आउटडेटेड हो गए हैं, इनको खरीदना चाहिए, तो बिना टेंडर के खरीद लिया। 2024-23 के फाइनेंशियल ईयर में कहा कि इसी फाइनेंशियल ईयर में पहले भी खरीदा गया है, हालांकि रेट तो हमेशा बदलता है। बात वहीं नहीं रुकी, जो 2024 में इन्होंने खरीदा उसकी जांच इन्होंने खुद से स्पेशल ब्रांच की एक टेक्निकल टीम से कराई, जिसकी अध्यक्षता DIG कर रहे थे। उस टीम ने पाया कि 4 चीज़ों में जिनकी खरीदी हुई थी उसमें 3 फेल कर गए, और ये स्पेसिफिकली हाई कोर्ट के लिए खरीदी गई चीज़ें थी। अब आप बताएं, इसमें ID डिटेक्ट करने वाला, जो RDS डिटेक्ट करने वाला, TNT डिटेक्ट करने वाला, PETN जैसे हाई एक्सप्लोसिव को, जो मेटल डिटेक्टर को लाखों करोड़ों के रुपए में खरीदा गया था, इनका जो रिपोर्ट में लिखा गया कि ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के बॉम्ब को, और ये उच्च न्यायालय के लिए है। तो मतलब और मैं मुझे खत्म करने दे। उसके बाद आप देखते हैं कि शीशा से गाड़ी के नीचे चेक किया जाता है, तो अंडर कार व्यू मिरर जो है, उन्होंने लिखा कि ये तो कोई बॉम्ब और ID डिटेक्ट ही नहीं कर सकता है। अब आप बताएं कि सरकार ने उच्च न्यायालय की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं? इनकी ही पुलिस की रिपोर्ट बता रही है कि जो खरीदे गए सामान उसमें से 3 कसौटी पे खड़े नहीं उतरते। और ये जून 2024 की रिपोर्ट है, 18 जून 2024 की चिट्ठी लिखकर बताया गया सरकार को और तमाम विभागों को। उसके बाद 1 वर्ष तक इस चीज को दबा कर रखा गया। अब तो 2 ही चीजें हो सकती है, या तो उसी पुराने आउटडेटेड इक्विपमेंट कभी भी हाई कोर्ट में यूज हो रहा है, जहां माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशगण, विद्वान अधिवक्तागण, आम आदमी जाते हैं हजारों की संख्या में रोज, या तो फिर नए इसी रिजेक्टेड को दे दिया गया। तो ये कैसा लैप्स? इनका पत्र कह रहा, हम नहीं कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी में गंभीर त्रुटि है, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप सोचें कि सरकार को अविलंब, बिना 1 सेकंड गंवाए हुए इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, और इस पर तुरंत अगर जरूरत पड़े तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की मदद ले, लेकिन हाईकोर्ट की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपका कहना है, सीधे आरोप है कि जज की जान खतरे में है, जजों की, माननीय जज। नहीं, पूरे संवैधानिक संस्था में जितने लोग कार्यरत हैं सबकी जान को कहीं ना कहीं आपने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब आप एक्सप्लोसिव डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, TNT नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, ID डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर किस चीज के लिए उपकरण की आपने खरीद की? और अभी तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद उस संस्था पर FIR क्यों नहीं हुआ जिसने गलत माल सप्लाई किया? और पुलिस की रिपोर्ट 1 वर्ष पहले आ गई, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये सारा चीज तो है कहीं ना कहीं जुडिशरी की सुरक्षा के साथ इस सरकार में कॉम्प्रोमाइज हो गया है। प्रतुल जी, पहले तो इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और कई मामला भी आया है कि टेंडर में घोटाला हुआ है, या नॉर्मल मामला आते रहा है, लेकिन अब हाई कोर्ट का ये मामला, ये टेंडर घोटाला से बढ़कर मामला है। देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 विंग होते हैं सरकार के, उसमें एक विंग जुडिशरी, उसकी जो स्टेट की सर्वोच्च बॉडी है हाई कोर्ट, उसमें जो सुरक्षा उपकरण लगे हैं कहीं ना कहीं उन पर प्रश्न उठ गए। या तो पुराने लगे हुए हैं, क्योंकि नया जितना, अगर इन्होंने नया लगाया तो उससे भी बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि नए इक्विपमेंट्स को तो इन्हीं की टेक्निकल कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। तो सरकार तुरंत अभी का अभी इस पर कार्रवाई करे। आपको क्या लगता है कि सरकार में जो इस तरह के खेल में लोग शामिल हैं उनको हाई कोर्ट से भी डर नहीं लगता है? अब देखिए, ऐसे निर्भीक हो गए हैं कि अब आप बताएं कि अब ये हमारा आरोप नहीं है साहब, ये भी नहीं कि कहीं दूसरे देश में, दूसरे राज्य में ये फेल किया हो। यहीं की पुलिस की टेक्निकल टीम ने कहा है कि 4 में से 3 जो खरीदे गए हैं वो फेल कर गए, उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं। तो इससे आप क्या कहेंगे? ये आरोप आप किस आधार पे लगा रहे हैं, क्या है आपके? अब हमारे पास क्या, ये छोड़िए ना, सरकार को जवाब देने दीजिए कि भाई 18 जून 2024 को जो टेक्निकल कमेटी ने चिट्ठी लिखा था अलग अलग विभागों को, उस चिट्ठी को क्यों दबा दिया गया जिसमें ये सारी बातें स्पष्ट की गई हैं कि भाई ये फेल कर गए हैं जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं किया?
प्रतुल साहदेव जो आरोप लगा रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि माननीय जज के साथ साथ पूरा हाई कोर्ट का सुरक्षा जो है वो खतरे में है। अब सरकार को देखना चाहिए कि जब हाई कोर्ट सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगा। तो इस पूरे विषय की जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है और मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। राजीव रंजन, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।